हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Equivalent weight of H3PO4 in each of the reaction will be respectively. यहाँ पे हमारे पास H3PO4 के तीन रिएक्शंस दिए हुए हैं बच्चों, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H3PO4 का अलग अलग रिएक्शंस में. तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन है, और इक्विवेलेंट वेट ही हमें फाइंड आउट करने आना चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे. तो देखिए, अगर हम किसी एसिड के इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, कोई भी एसिड है अगर हमारा, तो वहां पर जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होता है वो होता है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास. अच्छा, मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर. और एन फैक्टर क्या होगा बच्चों यहाँ पे? एन फैक्टर फॉर एसिड्स. ठीक है, एन फैक्टर हम एसिड की बात कर रहे हैं. एन फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल्स टू उसकी बेसिसिटी. व्हाट इज बेसिसिटी? नंबर ऑफ H प्लस आयंस डोनेटेड. कितना उसने H प्लस आयन डोनेट किया है, और उस H प्लस आयन से जितना नंबर H प्लस आयन दिया होगा उतना ही OH माइनस न्यूट्रलाइज हो गया होगा. तो इसीलिए उसको बेसिसिटी से डिफाइन करते हैं कि उसने कितने H प्लस आयन देके कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज किया है. तो जो इक्वेशंस है हमारे पास बच्चों, उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं. देखो, पहला इक्वेशन क्या कह रहा है? H3PO4. अच्छा, मोलर मास जो है ना, वो H3PO4 का, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, H3PO4 का वो होता है 98 ग्राम पर मोल. ठीक है, 98 ग्राम पर मोल, ये इसी को यूज करना है. तो जो हमारे पास H3PO4 है, H3PO4 है, यहाँ पर ये OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है H2PO4 माइनस प्लस H2. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चों, जो एक H प्लस दिया होगा H3PO4 ने, तो यहाँ पे N फैक्टर क्या हो जाएगा? N फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना एक H प्लस देके. तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट विल बी 98 अपॉन 1. ये आ जाएगा आपका ग्राम पर इक्विवेलेंट में. ग्राम पर इक्विवेलेंट में ये हो जाएगा 98 ग्राम पर इक्विवेलेंट. ठीक है, सिंपल सा था ये. दूसरा इक्वेशन देखते हैं. दूसरा इक्वेशन जो है H3PO4 प्लस 2OH माइनस गिविंग HPO4 2 माइनस प्लस 2H2O. अगेन साफ साफ दिख रहा है, दो OH माइनस को न्यूट्रलाइज किया होगा तो दो H प्लस दिए होंगे. तो N फैक्टर क्या हो जाएगा? N फैक्टर हो जाएगा 2. अगेन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 98 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा आपके पास 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट. ये आ गया हमारे पास. अब एक और बच गया हमारे पास रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? H3PO4 प्लस 3OH माइनस गिविंग PO4 3 माइनस प्लस H2O. यही दिया हुआ है ना इक्वेशन तो हमारे पास. यस, ये हो जाएगा 3H2O. तो अब हमारे पास देखो, तीन OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है बच्चों, तो N फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीन H प्लस दिए होंगे तो 3 हो जाएगा. इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू 98 अपॉन 3. ग्राम पर इक्विवेलेंट में आएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगी 32.66 ग्राम पर इक्विवेलेंट. यही हमारा आंसर है. तो तीनों ही केसेस में हमने इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.